फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसे समझना जैसे नामुमकिन की तरह हो गया है। कभी इधर से होता है ब्लैक मैजिक, कभी उधर से होता है तंत्र क्रिया, कभी कहीं और से होता है। आप स्वयं भी सोच के परेशान हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, आखिर कहाँ कहाँ से। तो ये चीज़ें सोचने के बजाय आपको रेमेडी की तरफ ध्यान देना है, लेकिन आपको समय के अनुसार, समय के साथ साथ आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। आपको हीलिंग में ज़रूर आना चाहिए, आपको रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, जिससे कि आपका जो चक्र है, जो चक्र है 7 चक्र, वो अलाइन में आ जाए, वो बैलेंस में आ जाए, उसे आप क्लींस कर सके। इसके लिए आप रेकी हीलिंग ज़रूर सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज की जो ऊर्जा है वो है तांत्रिक से क्लेश हो रहा है आपके शत्रुओं का, ठीक है। जिन भी तांत्रिक, जिन भी साइकिक के पास ये गए थे आपका फोटोग्राफ्स लेकर, आपकी ऊर्जा लेकर, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं, जो आपके तरफ से लोग हैं, ठीक है। आपके तरफ से कुछ लोग हैं जो किसी साइकिक से जुड़े हुए हैं, किसी फीमेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है, लेकिन आपके तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी फीमेल से या तो आपकी एनर्जी चेक करवाते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपका बर्थ चार्ट दिखाते हैं, और जिनसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई फीमेल है। अब दूसरी ऊर्जा जो निकल कर आ रही है, कोई आउटसाइडर है जो किसी प्रॉपर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, और ये जो आउटसाइडर है ये आपके पर्सन के तरफ से किसी से जुड़ी हुई है, ये भी कोई फीमेल है, ठीक है। तो मेल यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन कोई मेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जुड़ाव इस व्यक्ति को लगता है, जैसे कि आपका इनके साथ कोई सोल लेवल पर कनेक्शन है। इस तरीके से फील हो रहा है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ मंथ से, पिछले कुछ ईयर से। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन इसी व्यक्ति ने आपके लाइफ में जो है जैसे ना पूरी सिचुएशन को चेंज कर दी थी। तो ये व्यक्ति बहुत गिल्ट में है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो ये अपने आप को आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस व्यक्ति ने आपके शत्रुओं का साथ दिया है इनडायरेक्टली। अब ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि इसने क्या कर दिया, इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा, इसको ऐसा फील हो रहा है। तो जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं होता कहा जाता है ना, तो इसको अपना ही अंतर्मन, अपना ही अंतरात्मा इसको जैसे ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, ऐसी चीज़ें इसको डर और भय यहाँ पर ला रहा है कि आप एक तरफ बोलते हो, है ना, कि मुझे इससे कोई कनेक्शन फील होता है, दूसरे तरफ आपने इसके लाइफ में कितने सारे बर्डन क्रिएट कर दिए। इसका खुद का सोल ये बात अपने ही आप से, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अंतरात्मा उसका, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो भी अप्रिसिएट करता है, जब कोई बुरा कार्य करते हैं तो भी उनको जैसे धिक्कारते हैं, ठीक। तो इनका जो अंतरात्मा है वो इनको ही ऐसे प्रश्न कर रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति का, ना ही इसने आपके लिए कुछ गलत कहा, ना ही कुछ गलत किया, और तुमने इसके साथ ऐसा किया। ये किसी व्यक्ति की ऊर्जा है जो उसको बार बार रह कर जैसे उसके अंतर मन में जैसे कचोटना कहते हैं ना, वो चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का कर्म का फल है ना, जो इसको मिल रहा है, जो इसने आपके लाइफ में जो रुकावटें क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपके रास्ते में डिले हुआ, ठीक है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, आप कुछ और बेहतर करने वाले थे, उन चीज़ों में डिले हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब जो भी व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास गए थे, अब इनका कलेश हो रहा है। जो व्यक्ति तांत्रिक के पास गए थे, जैसे मैंने आपको 2 अलग अलग सिनेरियो बता दिया है, तो आपके तरफ से जो लोग हैं ज़्यादातर वो किसी साइकिक मीडियम से जुड़े हुए हैं या किसी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं।
लेकिन आपके पर्सन की तरफ से या कोई आउटसाइडर फीमेल, ठीक है, दोनों ही ऊर्जा है, वो किसी तांत्रिक से जुड़ी हुई है और वो प्रॉपर उस तांत्रिक के पास बार बार पूछने जाए, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, अभी तक वो लोग बहुत अच्छे से हैं, अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें ना वो बार बार उस तांत्रिक को कह रहे हैं और वो बहुत परेशान हो गया है। यहाँ पर 2 से 3 लोग हैं जो आपके लिए ऐसी चीज़ें तंत्र क्रिया करवाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर अब उनका जो है ना कलेश हो रहा है। किसी ने ऐसा कहा है कि आपके भाग्य को, जब तांत्रिक ने आपका फोटोग्राफ देखा और कहा कि आपका भाग्योदय हो रहा है और आपका भाग्य बहुत प्रबल है, तो ये सारी चीज़ें यदि आप करवाते हैं और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, तो अगर इनके लिए ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो आपकी तरफ बैकफायर हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या कहा कि जितना धन लेना है उतना ले लो, जितना, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कब की गई है? ये ग्रहण के समय में, पिछला जो ग्रहण गया था उस समय में कहा गया, अच्छा खासा धन इनको दिया गया है। ये कोई आउटसाइडर मेल भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो मैंने कहा ना आउटसाइडर फीमेल है, जो आपके पर्सन के तरफ से किसी से कनेक्ट करती है, ठीक है। आप किसी रिलेटिव से कनेक्ट करके इसने ये सारी चीज़ें की है। जो इसको धन मिला है वो वहीं से मिला है, इसके पास धन नहीं है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है ये जो फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इन लोगों ने किया है, अब ये वहाँ पर जाकर प्रश्न कर रहे हैं या फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें, ना ये रो रही है, ना ये रो रहा है, ना इसके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ ऐसे ही कर रहे हो। एक आंधी तूफान जैसे इसके लाइफ में हम लाना चाहते थे, ये तो इन्हीं के लाइफ में आ रहा है। ऐसी बात कोई ऐसी डोमिनेट फीमेल कर रही है, ठीक है, जो डोमिनेट फीमेल है वो कर रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके आसपास की और आपके पर्सन के आसपास की 2 फीमेल जुड़ी हुई हैं, 2 फीमेल मिली हुई हैं। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि ये लोग तो दूर दूर हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब 2 व्यक्ति शत्रु होते हैं, लेकिन जब आपके साथ शत्रुता निभाना रहता है ना, तो वो 2 शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। इस तरीके की ऊर्जा हुई है और ये चीज़ें किसी को नहीं पता है। ये लोग मिलते हैं आपस में, ये लोग बात करते हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। दूसरी ऊर्जा एक अलग निकल कर आ रही है कि आपके पास्ट की कोई फीमेल है जो बहुत अहंकारी है। मतलब आपके पास्ट में आप कहीं वर्क करते थे, वहाँ की कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी। इसको ये अहंकार था कि आपकी सारी चीज़ें इनको मिलनी चाहिए और इसके लिए इसने कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा करवाई थी जो इसके तरफ बैकफायर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा क्रोध में है, जिससे इसने करवाया है उसके ऊपर बहुत क्रोध में है। आपके पर्सन को निरस्ता में रखने के लिए आपके पर्सन को किसी ने अपने तरफ खींचने की कोशिश की है और इन्हीं के आसपास के लोगों ने किया है। इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे, जो चीज़ें उनको विचार नहीं करनी चाहिए थे, जो चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए थी वो चीज़ें सोच रहे थे और सोच के थ्रू इन तक आ रहा था, ठीक है। सोच के थ्रू आप लोगों के फैमिली में जब हम ये सोचते हैं ना कि हम तो सोचते ही नहीं, हम तो दूर है उनसे, फिर भी ये ऊर्जा कैसे आ रही है? तो आपके पर्सन के माइंड में वो चीज़ें डाल दी जाती थी और ये बार बार सोचते थे एक अकेले कमरे में बैठ के, एक अकेले स्थान पर, कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। और ये सोच आ रहा था उन्हीं लोगों की तरफ से जो आपके और इस व्यक्ति के, आपके पर्सन के भी हेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थान से, 3 स्थान से आपके तरफ ये ऊर्जा निकल कर आया। उसके बाद इन लोगों ने मिलकर, इन तीनों स्थान से लोगों ने मिलकर आपके तरफ बर्डन डाला है। ये बर्डन ऐसा था कि आपके ही कुछ सोल फैमिली मेम्बर या आपके ही सोलमेट की सेहत में उतार चढ़ाव आ जाए, जिससे कि आप जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ पाएँ। एक ना कुंठित फीमेल की ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा कुंठित है। मतलब इसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो ये चाह रही है। ये आपको रुलाना चाहती है, आप हंसते हैं। ये आपके लाइफ में टावा लाना चाहती है, इसके खुद के लाइफ में आ जाता है। ये आपको बेड रेस्ट सोचती है, इसके खुद का बेड रेस्ट का समय आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग अभी रिसेंटली इन्होंने कांटेक्ट किया किसी तांत्रिक से फिर से, और तब उनको ये उत्तर मिला कि आपका भाग्य काफ़ी प्रबल है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। और ये चीज़ें सुनकर
जो क्रोध आपके लिए था इनके मन में, ठीक है, सभी अपने अपने स्थान से हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुश्मन के दुश्मन जो है मित्र बन गए दिखावे के लिए। तो इन सभी लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि किसी मेल ने उनको बताया सर्च करके कि ये बहुत ज्ञान है इनको, तो इनके पास जाओ, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, और आपके साथ ये चीज़ें अगर ये करते हैं तो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा। तो वो जो क्रोध है जो आपके लिए था वो इस व्यक्ति के तरफ निकल गया। उन्होंने इतना खरी खोटी इनको सुनाया है कि आपको नहीं अगर करना है, नहीं आता है तो अलग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनको भी क्रोध आ गया, जो तांत्रिक थे उनको भी क्रोध आ गया उनके ऊपर, और उन्होंने लिटरली भगा दिया, ठीक है। आपके जो शत्रु महिलाएं हैं, जो 3 महिलाएं जो गई थी और 1 पुरुष मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनको भगा दिया और उनको यही कहा है कि जिस तरीके से कर्म कर रहे हो वही कर्म का फल लौट कर आएगा। और बिल्कुल वही चीज़ें हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जाते आपके लिए हैं, आपके बुरे ध्येय से, कि आपका बुरा हो, आपका दिल टूटे, आपका सैक्रल चक्र में आपकी जो सैक्रल चक्र की ऊर्जा है, ठीक है, अनियमितता हो जाए, जो अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो है ना समय आता है वो अनियमित हो जाए, है ना, और उससे आप पूजन पाठ ना कर पाएँ, ये तक इस फीमेल ने कहा है। और वही चीज़ें ये कोशिश कर रही थी, बार बार ये बैकफायर कर रही थी, बार बार ये कुछ फायर स्पेल कर रही थी आपके तरफ, कि आपके लाइफ में आप पूजन पाठ ना कर पाओ, नवरात्र में आप माता जी का जो 9 दिन 10 दिन का जो पूजन पाठ है वो आप ना कर पाओ। इसकी भरपूर कोशिश की है इस फीमेल ने, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपका पूरा पूजन पाठ जो है बहुत अच्छे तरीके से भाव से आपने किया है, और माता जी ने उसे स्वीकार किया है। जो यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है। बल्कि इन लोगों ने जो पहले आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था आपके सैक्रल चक्र पर, आपके हार्ट चक्र पर, तो आपके पर्सन को आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू और ज़्यादा होने लगी है। सैक्रल चक्र आपका हील्ड हो गया है, तो एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। जैसे कि ना हर चीज़ में सृजन, हर चीज़ में क्रिएटिविटी बढ़ने वाला है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। मणिपुर चक्र आपका हील्ड हो गया है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से। और जो भी इस फीमेल ने आपके तरफ किया है वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। जो स्पेल इसने किया था, असर पकड़ के बैठी है। 220 इसका जो है बर्थडे हो सकता है, 2 नंबर, 11 नंबर, फरवरी का मंथ, ठीक है। ये आपसे या तो आपके बराबर हो सकती है, आपके एज के, या आपके बड़ी है, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। तो इसने जो भी निगेटिव चीज़ें, जो भी कांटेक्ट किया था, किसी मेल ने भी कांटेक्ट किया था किसी साइकिक को, तो वो उत्तर तो मिला नहीं इन लोगों को। लेकिन जिस तांत्रिक के पास गए थे उनसे कलेश हो गया है। अब कलेश हो गया है तो ये सर पकड़ के बैठी है, क्योंकि अब इनके पास कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि तांत्रिक ने तो साफ साफ कह दिया कि आपका भाग्योदय हो रहा है, और जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी यही बता रहे हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, और आप बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं। आपने काफ़ी पीड़ा देखी है, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष, बहुत पीड़ा देखा है, लेकिन आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था रही है। यही कारण है कि जब भी ये लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसी ऊर्जा भेजते हैं इल्यूज़न वाली, आप उन चीज़ों को नहीं मानते। क्योंकि उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपने हमेशा दृढ़ता के साथ यही कहा है कि मुझे जो दिखाया जा रहा है, मैं सत्य देखना चाहती हूँ, मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, या मैं सत्य सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सत्य मार्ग पर हूँ। आप अपने गुरुदेव जी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी मुझे भ्रम दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई मेरे सामने आए, और आपके पास किसी भी प्रकार से वो सच्चाई आ जाती है। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, पर आपको कहा जा रहा है कि आप दृढ़ बने रहिए। जिनसे आपका और आपके पर्सन का जो बातचीत है बंद हो गया है, वो बंद ही रहने दीजिए। यह विशेष मैसेज है, ठीक है, विशेष मैसेज है। क्योंकि कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, जो कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तीनों स्थान से समर्पण, अपने मालिक और अपने गुरुदेव जी पर आपने पूर्ण समर्पण किया, और जब आप पूर्ण समर्पण करेंगे, पूर्ण भरोसा करेंगे,
तभी आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा। और यही डिवाइन टाइमिंग को जो प्रिडिक्ट किया है इस तांत्रिक ने कि आपका भाग्योदय हो रहा है, जो भाग्योदय आपका पहले भी हो रहा था, जिसे दबाया गया है, ठीक है, दबाने की कोशिश हुई है, अब वो चीज़ें नहीं हो सकती। साफ साफ कहा गया है आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा बलवान है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा फैल गया है और बहुत प्रोटेक्टेड है, अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अक्टूबर और नवंबर की पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।